अंदर वाले के कलर रखने हैं वाइट, बाहर वाले के शेप का कलर रखने हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, शेप बिल्डर टूल पे जाएंगे। जब हम इसको अगर हमें ये बाहर का हिस्सा अगर काटना हो तो जब हम शेप बिल्डर टूल लेंगे तो ये जब इसके करीब करेंगे देखें ये प्लस का निशान आ रहा है। और अगर हम कंट्रोल आल्टर का बटन दबाएंगे ऑल्ट का तो ये क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। माइनस का मतलब है अभी हम इस पर क्लिक करते हैं तो गायब हो जाएगा। मैं अब कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर हमें इतने हिस्सा बाहर वाले हिस्सा चाहिए, अंदर वाले हिस्सा नहीं चाहिए, तो हम इसके करीब जाके ये प्लस हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो बाहर के हिस्से क्या हो जाएगा, अलग हो गया। ये अब देखें ये बाहर के हिस्सा अलग होगा। बाहर के हिस्से में हमें ये कलर चाहिए, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि हमें एक लाइन खींचनी है। हम ये लाइन यहाँ तक खींचेंगे। समझ में आया? ये ग्रे कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ लॉक। ये वाला कलर दे दिए। आई प्रेस करेंगे तो आई ड्रॉ पर आ जाएगा। आई ड्रॉ पर क्या होता है कि वो किसी भी कलर को क्या करता है, जो हमें चाहिए उसके करीब लेके जाएंगे तो वही कलर हम पिक कर लेते हैं। तो अभी हम ऑफसेट पाथ पे जाएंगे, फिर इसको -1 करते हैं। इस पे जाएंगे शेडो, स्टाइल पे जाएंगे, इफेक्ट, इफेक्ट के स्टाइल पे जाके ड्रॉप शेडो।
क्या अब हमें ये करना है कि शेडो असल में बाद में लगाना था, मैंने शेडो पहले लगा दिए। अब जब मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो उनके कहने पे मैं ये वॉइस ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि भाई आप इस पे भी वीडियो बनाएं, इससे भी बहुत फ़ायदा होगा लोगों को और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा लोगों को। तो मैं इंशाल्लाह मंसूर भाई के नाम टेप भी हो गया, टेप्स ये और आगे स्टेप डी। ये 4 स्टेप है और इस तरह जितने भी आप आगे चाहें बनाना चाहें बना सकते हैं। 2 चाहिए तो 2 भी बनाएं, 1 चाहिए किस तरह बना सकते हैं। इसको अनलॉक करता हूँ।
अनलॉक करने के बाद इसको एक ग्रेडियंट दे देता हूँ। ग्रेडियंट देने के बाद इसको ट्रांसपेरेंसी में जाके मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसकी ओपेसिटी कम कर देता। अब ये और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आज की वीडियो में हमने ये सीखा कि भाई एक इन्फोग्राफिक कैसे बनाए जाते। अब हमें इसका जेपीजी एक्सपोर्ट करना है। अच्छा, बात साथ ही ये करते हैं, जब वीडियो एक्सपोर्ट करते हैं, वीडियो से जेपीजी बनाते हैं, तो वो यूज़ आर्टबोर्ड करके जो यूज़ आर्टबोर्ड से सिलेक्ट करते हैं और एक्सपोर्ट कर देते हैं। इसमें ये नुकसान होता है कि देखें, अभी मैं आपको एक्सपोर्ट करके दिखाता हूँ। इसमें सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि अब आपको इतना एरिया जो पेज के अंदर है, ठीक है, इतने एरिया को एक्सपोर्ट करके जेपीजी बनाना है, लेकिन आपने यूज़ आर्टबोर्ड कर दिया। आर्टबोर्ड में जितनी भी चीज़ें रखी होती है वो इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। एक्सपोर्ट एज पे जाके आप जो है ना जेपीजी एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं और आपने यूज़ आर्टबोर्ड कर दिया, तो वो आर्टबोर्ड ही सेलेक्ट करेगा। अब आर्टबोर्ड में आपके पास आल बहुत सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 जितने भी हो, तो वो आल करेंगे, आप सारे एक्सपोर्ट हो जाएंगे। अगर कोई एक करना है, जैसे 2 3 पेज बने हुए, पेज नंबर 2 करना है, तो रेंज पे जाके 2 करेंगे, 3 करेंगे, हो जाएंगे। लेकिन बात साथ ही ये करते हैं, जब इसको एक्सपोर्ट करते हैं या टिक का निशान नहीं लगाते हैं, ठीक है, यूज़ आर्टबोर्ड नहीं करते हैं, फिर अब जब वो एक्सपोर्ट करते हैं तो उसका मैं बता देता हूँ कि क्या नुकसान होता है। अब ये हमने एक्सपोर्ट कर दिया। अब देखें, इसने हमारा आर्टबोर्ड को भी एक्सपोर्ट किया और आर्टबोर्ड के बाहर जितनी चीज़ें थी वो एक्सपोर्ट किया। और ये चीज़ें चाहे इधर उधर कहीं पर भी रखी हो, ये देख सकते हैं, आप जूम करके दिखाता हूँ कि इसने इसको भी एक्सपोर्ट कर दिया। ये आप देख रहे हैं, जो कलर के मैंने रेक्टेंगल के बॉक्स बनाए थे, इसने इसको भी एक्सपोर्ट कर दिया, इस वाले एरिया को। लेकिन अगर मैं सिर्फ एक्सपोर्ट करते वक्त आर्टबोर्ड पे क्लिक करता, तो आर्टबोर्ड ही सेलेक्ट करता, उसी को एक्सपोर्ट करता, उससे बाहर जितनी भी चीज़ें थी उसको एक्सपोर्ट नहीं करता। तो ये चीज़ भी एक बहुत सारे साथियों को परेशानी होती है। वो कोई भी चीज़ सेलेक्ट करते हैं, फिर एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई सिर्फ आर्टबोर्ड एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, बल्कि पूरा ही जितनी भी आर्टबोर्ड के बाहर चीज़ें रखी हुई वो सारी एक्सपोर्ट हो रही है। तो इससे भी इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा।